अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा में जितना ज्यादा आपके मंत्री गए होंगे, इनका दायित्व भी है, आपके कुछ और लोग भी गए होंगे, लेकिन मैं विपक्ष के नेता होने के नाते, आप यही कहते थे सराज जाते, सराज में तो मैं घूमा, आपने जाकर के मेरे विधानसभा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पे उतरने के बाद कहा कि जयराम का इलाका है, आपदा आई है, जयराम को 10 दिन यहां पर घूमना चाहिए। मैं 10 दिन नहीं, मैं 22 दिन पैदल चला हूं, 22 डेज, और मेरा दायित्व बनता था वो। और उसके बाद आपदा अगर चंबा आई तो हम चंबा पहुंचे, भरमौर पहुंचे, आपदा अगर बिलासपुर में आई तो बिलासपुर पहुंचे, सुंदरनगर में लोग दब गए तो वहां पर पहुंचे, कसोब आदमी मर गए तो वहां पर पहुंचा, कुल्लू में, मनाली में लोग मर गए तो कुल्लू में वहां जाकर के पहुंचा। और मैं इस बात कह सकता हूं, सबसे ज्यादा अगर आपदा के इस दौरान कहीं अगर गए, ठीक है हमारे पास हम साधन नहीं, आज की तारीख में हम विपक्ष में हैं, लेकिन भावनाओं को साझा करने के लिए अगर सबसे पहले सबसे ज्यादा जगह अगर कोई पहुंचे तो हम पहुंचे, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और उसके बाद हम मेरे विधानसभा क्षेत्र का जिक्र हर बार किया जाता है, अगर आपदा मेरे विधानसभा क्षेत्र आए उसके लिए दोषी जयराम ठाकुर है। लोग, मैं पूछना चाहता हूं, अगर चंबा में आपदा आई तो उसके लिए दोषी कौन है? बिलासपुर में एक बस के ऊपर चट्टान गिर गई, 16 लोग वहां मौके पर मर गए, 4 अर्थियां एक घर से उठी, हम शमशान घाट तक गए, हम फ्यूनरल तक गए, आप कहीं बाहर थे, आप तो बिहार गए थे, वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा लगा रखे, और हम जाकर के वहां पर बिलासपुर में जाकर के वहां पर फ्यूनरल में गए हुए थे। मेरा मंत्री थे, मैं इस बात को, मैं आपका जिक्र कर रहा हूं, मैं मेरी बात तो आपसे हो रही है, तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये बातें हमको मत समझाइए। आप बाद में भी जा सकते, बाद में भी नहीं गए। जिन परिवारों के 4 सदस्य जो है, जिनकी चिता जली है परिवार के सामने, हमने देखा इस तरह का मंजर था जो दिल को दहलाने वाला था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें सरकार के लिए नहीं, ये सत्ता में है, सत्ता में तो ये सारी चीजों का कोई नहीं लग रहा शायद। इसलिए मैं इन बातों को लेकर के थोड़ा चिंतित भी हूं कि नजरिए क्या है।